बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मकर राशि फल अप्रैल 2023 के बारे में कि मकर राशि वालों के लिए हमारा ये अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा, किस मामले में खराब रहेगा, इस विषय पर बताने जा रहा हूं। सबसे अलग तरीके से, सबसे अजूबे तरीके से बताने जा रहा हूं आपको। अभी तक आपने राशिफल की वीडियो जो मासिक देखी होगी उसमें सूर्य का ही फलादेश सिर्फ देखा होगा, लेकिन आज आपके बोर्ड पर में आप देख रहे हो कि 8 के 8 ग्रह जो है सो यहाँ है। चंद्रमा एक नहीं है, 9वां ग्रह, क्योंकि चंद्रमा का तो फलादेश मैं आपको डेली बताता हूँ दैनिक राशिफल के रूप में, तो इसीलिए चंद्रमा यहाँ पर नहीं है। लेकिन चंद्रमा के अलावा बाकी सभी ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सब के सब यहाँ बोर्ड पर में विराजमान है। इन सब का क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा, इन सब का क्या क्या जो है सो असर आपके ऊपर में पड़ेगा, कौन सा आपको बहुत सुंदर रिजल्ट देना चाह रहा है तो कौन सा बहुत खराब रिजल्ट देना चाह रहा है, इन सभी विषय के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो ग्रह आपको इस महीने में अच्छा रिजल्ट देना चाह रहा है उसका तो बढ़िया रिजल्ट लेना ही है, लेकिन जो ग्रह विपरीत रिजल्ट देना चाह रहा है, जो चाह रहा है कि इस महीने को तहस से नहस कर दूं, खराब कर दूं, तो उसके कुछ चंद उपाय करके आप उस ग्रह को भी शांत करके सही रिजल्ट ले सकते हो। आइए देवी और सज्जनों, सबसे पहले चर्चा हम लोग सूर्य से शुरू करेंगे। आप देख रहे हो कि सूर्य यहाँ पर भी है और सूर्य यहाँ पर भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि 14 अप्रैल तक सूर्य आपके कुंडली के तीसरे भाव में मीन राशि में और 14 अप्रैल के बाद कुंडली के चौथे भाव में मेष राशि में है। आप देख रहे होंगे कि गुरु यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। गुरु 22 अप्रैल तक मीन राशि में, 22 अप्रैल के बाद मेष राशि में आपके कुंडली के चौथे भाव में। आप देख रहे हो कि शुक्र यहाँ पर भी है, शुक्र यहाँ पर भी है। इसका अर्थ ये कि शुक्र 6 अप्रैल तक आपके कुंडली के चौथे भाव में, 6 अप्रैल के बाद कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव में शुक्र बैठ करके यहाँ पर में एक मालव्य नामक राजयोग का निर्माण भी इस महीने में 6 अप्रैल के बाद वो करेगा। उसका क्या फल मिलेगा वो भी बताऊंगा। आइए एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा ग्रह कैसा फल देने वाला है। चर्चा हमारी सूर्य से ही आरंभ होगी। देवी और सज्जनों, सूर्य आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक। इसका क्या फल है उसको श्रवण कीजिए।
महर्षि का कहना है कि तीसरे भाव में 14 अप्रैल तक सूर्य के बैठने के कारण बहुत लोग महर्षि नहीं समझ पाते। आश्चर्य है मुझे सनातन धर्म के होकर के, हिंदू धर्म के होकर के आप महर्षि, ऋषि, महर्षि, मुनि नहीं समझ पाते। ऋषि, महर्षि, मुनि इस प्रकार से हुए जैसे अभी के समय में संत महात्मा है, तो वो संत महात्मा से जो ऊपर हुआ करते थे, जो इस पर में रिसर्च किया करते, जिनको आप रिसर्चर कह सकते हो, उन्हीं को मैं महर्षि कहता हूँ। तो महर्षि का कहना है कि सूर्य आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से इस समय में अगर आप किसी प्रकार के रोग से पीड़ित हो, कोई बीमारी है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, उससे आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो प्रभु कृपा से सूर्य तीसरे भाव में बैठा है, तो बहुत सारी बीमारियों से अप्रैल के महीने में आपको छुटकारा मिलने के भी बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। महर्षि का कहना है कि कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण 14 अप्रैल तक आपको सुख में वृद्धि के योग, सुख के साथ साथ चैन की भी प्राप्ति के योग, सुख चैन के साथ साथ बहुत सारे शुभ फल के प्राप्ति का योग भी आपके लिए बन रहा है देवी और सज्जनों। 14 अप्रैल तक सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में है, जिसके कारण से सज्जन एवं उच्चाधिकारियों से मेल मुलाकात होने की संभावना है। आपको अच्छे लोगों से, राज्य के जो हाई लेवल के अधिकारी हैं, उनसे आपका मेल मुलाकात जो है, आपका जो है सो यानी कि कॉम्बिनेशन जो है सो बहुत अच्छा बैठने वाला है। उनके साथ बातचीत होगी, मुलाकात होगी, एक दूसरे से मित्रता परस्पर बढ़ेगी, जिससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है सूर्य के कारण 14 अप्रैल तक देवी और सज्जनों। क्योंकि सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में 14 अप्रैल तक है, जिसके कारण से महर्षि का कहना है कि संतान और मित्र दोनों से ही आपको मान सम्मान के साथ साथ धन संपत्ति प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आपको संतान से भी लाभ मिलेगा और आपके जो मित्र हैं, जो आपके करीबी हैं, जिनके साथ आप उठना बैठना पसंद करते हैं, उनसे भी आपको लाभ मिलने की खूब सुंदर संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में शत्रु जो है 14 अप्रैल तक सूर्य के तीसरे भाव में बैठने के कारण आसानी से परास्त हो जाएगा। दुश्मन चाह करके भी इस समय में आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुश्मन आपका कुछ भी जो है सो नहीं बिगाड़ पाएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण दुश्मन तो आसानी से परास्त होगा ही, लेकिन इस समय में आपको उसके साथ साथ धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब के प्राप्ति का भी बड़ा सुंदर योग बनता हुआ नजर आ रहा है। महर्षि का कहना है कि इस अवधि में प्रायः आपको पद प्राप्ति के अवसर नजर आ रहे हैं। इस अवधि में प्रायः ऐसा होता है किसी विशेष पद के लिए आपको चुन लिया जाए, किसी विशेष पद पर में आप आसीन हो जाएं, कोई नया पोस्ट आपको मिल जाए, ऐसा संभव है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, तो आप कहेंगे और क्या? तो इस समय में आपको सूर्य के कारण सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार बना करके रहेंगे। आप व्यवहार कुशल और इस समय में कार्य कुशल दोनों बने हुए रहेंगे, जिसके कारण से आसानी से आपका सारा काम कारोबार जो है संपन्न हो जाएगा। देवी और सज्जनों, बारिश का समय चल रहा है, यहाँ पर में अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन जब तक पानी हमारे पास नहीं आ जाएगा बारिश का, तब तक मैं वीडियो कंटिन्यू करता रहूँगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य 14 अप्रैल के बाद कुंडली के चौथे भाव में मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। उच्च का सूर्य भी आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा इस महीने में। क्या बढ़िया रिजल्ट देगा? तो चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो माता से आपके लिए लाभ का विशेष योग बना रहा है। माँ से आपको लाभ मिल सकता है। आपके सुख में जो है सो वृद्धि की संभावना भी खूब दिखाई दे रही है। जमीन, मकान, अचल संपत्ति, गाड़ी,
इन सब के रिगार्डिंग आपको इस समय में कुछ विशेष लाभ, कुछ विशेष सुख प्राप्ति के योग भी सूर्य यहाँ पे बैठ के बना रहे हैं। महर्षि का कहना है कि अगर छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी इस समय में आपको राहत देखने को मिलेगी, उस मामले में भी आप ठीक ही रहेंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि यहाँ से दसम भाव पर में पिता से लाभ का सूर्य विशेष योग बना रहे हैं। सरकार से भी कुछ फायदा हो सकता है, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। हर मामले में सूर्य का जो प्रभाव है कुंडली के चौथे भाव में अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि कुंडली के चौथे भाव में उच्च के सूर्य हैं इसलिए इसका प्रभाव आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो सूर्य के लिए देवी और सज्जनों इस महीने में किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा का चर्चा मैं अपने चैनल पर में यानी कि यहाँ पर मैं दैनिक राशिफल के रूप में करता हूँ, तो उसका फल आपको वहीं पे मिलेगा। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। मंगल जो है आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है और सबसे कमाल की बात कि छठे भाव का बैठा हुआ मंगल भी गोचर का कमाल का फल देता है, बहुत अच्छा फल देता है, बहुत ही बढ़िया फल आपको मिलेगा। मंगल के छठे भाव में बैठने के कारण आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में आपको धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। मंगल के कारण पूरे महीने मंगल छठे भाव में ही रहेंगे, इसलिए इसमें कोई तारीख की पाबंदी नहीं। मंगल के कारण आपको धन प्राप्ति का विशेष योग, आपको कहीं ना कहीं से जो है सो विशेष धन लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आपको धन, अन्न, तांबा, स्वर्ण आदि के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। इस महीने में हो सकता है तो धन की तो प्राप्ति होगी ही, आप अनाज से फायदा ले सकते हो, अनाज की प्राप्ति होगी, खरीद सकते हो, अथवा तांबा के कुछ बर्तन ले सकते हो, अथवा तांबा के जो व्यापारी हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा, अन्न के जो व्यापारी हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा, और स्वर्ण के जो कारोबारी हैं, सोने का जो काम करते हैं, उनको भी विशेष फायदा का योग बन रहा है इस महीने में। अथवा आपको खुद भी स्वर्ण प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, सोने का कोई सामान आप खरीद सकते हो। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में शत्रु पर विजय प्राप्त करना आपके लिए बच्चों का खेल के बराबर होगा। दुश्मन पर जो है आप आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। दुश्मन आपका जो है सो बाल बाका नहीं कर पाएगा, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय दुश्मन के नाश का योग है, दुश्मन का नाश हो जाएगा, या तो दुश्मनी समाप्त हो जाएगी अथवा दुश्मन समाप्त हो जाएगा, या दुश्मन इस समय में आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। देवी और सज्जनों, मंगल के इस भाव में बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि आपके प्रताप में वृद्धि होगी। आपका जो तेज है, जो प्रताप है, जो आपकी यश है, उसमें इस समय में वृद्धि के खूब सुंदर योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, मंगल अगर छठे भाव में बैठ जाए तो कहते हैं कि स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, लेकिन छठे भाव में अगर उच्च का मंगल हो तब स्वास्थ्य ठीक रहता है। यहाँ पर उच्च का नहीं है तो आपको हेल्थ वाइज कुछ इशू का जरूर सामना करना पड़ सकता है। तबीयत कुछ अप्रैल के महीने में आपकी खराब रह सकती है, खास करके पेट से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने का योग, आंख से संबंधित परेशानी, गले कंठ से संबंधित अथवा मुख से संबंधित कुछ परेशानी का योग आपके लिए मंगल जो है सो बना सकता है। मंगल के लिए हर मामले में समय बढ़िया है। मंगल के तरफ से एक हेल्थ वाइज खराब है तो संभव हो तो हनुमान चालीसा का मंगलवार के दिन जरूर पाठ करें, इससे मंगल अपने आप निगेटिव रिजल्ट देना बंद कर देगा अथवा बहुत कम कर देगा। मंगल के बाद देवी और सज्जनों, बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के चौथे भाव में मेष राशि में बैठे हुए हैं। चौथे भाव में बुध के बैठने का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। आप कहेंगे किस मामले में बढ़िया है, क्या बढ़िया है, तो उसको श्रवण करें। बुध के चौथे भाव में बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि आपको
बुध इस महीने में धन प्राप्ति का विशेष योग बनाएगा। कहीं न कहीं से बुध अपना जुगाड़ सेट करेगा और आपको धन का विशेष लाभ इस समय में मिल सकता है। देवी और सज्जनों, बुध के चौथे भाव में बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि माता से भी लाभ का बड़ा सुंदर योग बन रहा है। जमीन और जायदाद में वृद्धि के योग, जमीन जायदाद संबंधित अगर किसी प्रकार की आपको परेशानी है तो उससे राहत, अथवा इस समय में जमीन जायदाद में कुछ वृद्धि होगी, कुछ जमीन वगैरह आप खरीद भी सकते हो। महर्षि का कहना है कि अच्छे विद्वानों तथा भद्र पुरुष से तथा जो उच्च पदस्थ लोग हैं उनके साथ आपके मित्रता होने की इस समय में बड़ी प्रबल संभावना है। उनके साथ आपका उठना बैठना हो सकता है, उनसे आपके संपर्क बन सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। घरेलू जीवन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। घरेलू जीवन आपके लिए बहुत ही सुखद, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, हर मामले में बुध का रिजल्ट इस महीने में आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है, इसलिए कहीं से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, कहीं से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में 22 अप्रैल तक रहेंगे मीन राशि में। मीन राशि जबकि बृहस्पति का अपना भाव है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको बृहस्पति यानी कि गुरु 22 अप्रैल तक निगेटिव रिजल्ट आपको देंगे। क्या क्या देंगे? महर्षि कह रहे हैं कि गुरु 22 अप्रैल तक, क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव में है, इसलिए आपको शारीरिक तौर पर में अप्रैल के महीने में संताप दे सकते हैं। शारीरिक तौर पर में आपको परेशान करने का, हेल्थ वाइज कुछ इशू देने का प्रयास कर सकते हैं। गुरु कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, जिसके कारण से आपको इस समय में अपने ही लोगों के साथ, कुटुंब जनों के साथ पीड़ा, लड़ाई झगड़ा की भी संभावना कुछ गुरु आपके लिए बना सकते हैं। देवी और सज्जनों, कहते हैं कि कुटुंब से पीड़ा अर्थात भाई से, बहन से, कोई अपना करीबी लोग ऐसे जो भाई बहन समान हो, उनके साथ खास करके पीड़ा का योग आपके लिए बनाएंगे। महर्षि का कहना है कि इस समय में गुरु का एक और निगेटिव रिजल्ट ये होगा कि आपको रोजगार में, व्यवसाय में, काम धंधे में झंझट ज़्यादा उत्पन्न करेंगे, परेशानी ज़्यादा उत्पन्न करेंगे आपके लिए, जो ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, नौकरी छूट जाने तक की संभावना मकर राशि वालों के लिए गुरु बना सकते हैं। यहाँ तक कि इस परिस्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं जिसके कारण आप नौकरी ही छोड़ दें, अथवा आपको वहाँ से निकाल दिया जाए, अथवा इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाएगा कि आप वहाँ जाना ही नहीं चाहेंगे, आप खुद रिजाइन दे देंगे। ऐसी स्थिति जो है सो गुरु आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ पर में आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, आपके जो सीनियर्स हैं अथवा आपके जो जूनियर्स भी हैं, उन सब के द्वारा भी आपको कुछ कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है। उन सब के द्वारा भी आपको कुछ परेशान करने की कोशिश की जा सकती है। तो बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही सतर्कता के साथ आप चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। महर्षि का कहना है कि इस समय में मित्रों का अनिष्ट हो सकता है, धन और मान सम्मान के हानि का भी योग देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। यात्रा आपके लिए गुरु के कारण लाभदायक साबित नहीं होगा, तो खास करके गुरुवार के दिन तो कम से कम यात्रा ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 22 अप्रैल तक गुरु के लिए दैनिक रूप से संभव हो तो 10 बार पुरुष वर्ग ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें, अथवा कम से कम बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन विफे को एक माला जरूर करें और महिलाएं नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करें।
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गुरु 22 अप्रैल तक ही कुंडली के तीसरे भाव में है। 22 अप्रैल के बाद गुरु कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे, जिसके कारण से चौथे भाव का भी रिजल्ट गुरु आपको दूषित करने का प्रयास करेंगे। चौथे भाव का भी रिजल्ट गुरु आपको खराब करने की कोशिश करेंगे। क्या खराब करेंगे उसको समझने का प्रयास करें। खराब वही करेंगे जो बाकी ग्रह आपको अच्छा करने का प्रयास किया, उसको ये खराब करने की कोशिश करेंगे। तो इससे कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले फल तो सुन लें। गुरु के चौथे भाव में 22 अप्रैल के बाद बैठने के कारण आपके मन में अशांति की संभावना दिखाई दे रही है। मन आपका इस समय में अशांत हो सकता है। धन तथा कांति की हानि के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आपको धन हानि के विशेष संकेत हैं। आपको धन की जो है सो विशेष हानि हो सकती है, ऐसी संभावना है। आपके चेहरे का जो चमक है, आपका जो तेज है, उसको भी ये कम करने का प्रयास कर सकते हैं। शत्रु को बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करें। शत्रु में वृद्धि के कारण भी कष्ट का योग बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का कहना है कि इस समय में कुंडली के चौथे भाव में मैं हूं, तो इसके कारण से आपको मकर राशि वाले जन्म स्थान से दूर ले जा सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। जहां पर में आपकी जन्म धरती है, हो सकता है तो उस जगह को छोड़ करके आपको कहीं और जाना पड़े। जमीन जायदाद तथा परिवार के सदस्यों का सुख आपको मिलने में इस समय में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बाकी जो ग्रह जैसे बुध आपको अच्छा रिजल्ट देना चाह रहे थे, सूर्य बढ़िया रिजल्ट देना चाह रहे थे, वहाँ पर में गुरु चाह रहे हैं कि बढ़िया रिजल्ट ये लोग दे रहे हैं तो मैं उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न करूं। मैं इस प्रकार से प्रयास करूं कि आपको जमीन जायदाद के सुख में कमी का योग और परिवार के सदस्य के साथ भी कुटुंबजनों का भी सुख ना मिले, वहाँ से भी टेंशन तनाव उत्पन्न करने का ये प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, राज्य की ओर से, सरकार की ओर से, समाज की तरफ से, सहकर्मी की तरफ से भी आपके अंदर मन में कुछ भय लगा रहेगा कि कहीं ये लोग मेरे साथ कुछ गलत ना करें, कहीं ये लोग मेरे साथ कुछ जो है सो नुकसान करने का प्रयास ना करें। आपके मन में जो है सो ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की ये कोशिश कर सकते हैं। गुरु के लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है, आवश्यकता ही नहीं परम आवश्यकता है। आप क्या करें कि अभी जो मैंने मंत्र बताया आपको गुरु के लिए, नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का महिला कम से कम गुरुवार के दिन पूरे अप्रैल के महीने में जाप करें, और पुरुष भी अगर संभव हो तो ओम, नमो नहीं, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का पुरुष जाप करे, एक माला कम से कम गुरुवार के दिन, और महिला नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करे। नहीं अगर एक माला संभव हो बृहस्पतिवार के दिन तो कम से कम 10-10 बार स्नान करने के बाद डेली कर लें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। गुरु से संबंधित जो निगेटिव रिजल्ट हमने बताए हैं, आप देखेंगे कि इसके जाप से आपको इसके प्रभाव में बहुत कमी देखने को मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। देवी और सज्जनों, आइए समझने का प्रयास करते हैं। गुरु के बाद अब बारी आती है शुक्र की, और शुक्र आपके कुंडली के चौथे भाव में 6 अप्रैल तक, उसके बाद कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे और चौथे भाव में 6 अप्रैल तक भी रहेंगे। तो उस समय में भी शुक्र आपको अच्छा ही रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, शुक्र चौथे भाव में बैठने के कारण 6 अप्रैल तक आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने का प्रयास करेंगे। इनका ये प्रयास रहेगा कि आपको धन की प्राप्ति हो जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो पैसा मिल जाए। इस समय में आप वैभव विलास की सामग्री तथा वाहन आदि की प्राप्ति भी कर सकते हैं। शुक्र आपको उसको प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। सगे संबंधियों से आपको विशेष सहायता का योग, सामान्य जन से संपर्क तथा प्रेम बढ़ेगा। शरीर तथा मन दोनों जो है सो बहुत प्रफुल्लित रहेंगे 6 अप्रैल तक।
6 अप्रैल के बाद शुक्र कुंडली के पंचम भाव में आकर के मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कुंडली के पंचम भाव में है, जिसके कारण से महर्षि का कहना है कि 6 अप्रैल के बाद पूरे महीने आपको संतान का विशेष स्नेह और सुख प्राप्त होगा। अन्न और धन की प्राप्ति का भी विशेष योग आपके लिए बन रहा है। आपको उत्तम भोजन की जो है प्राप्ति भी होगी। आपको बढ़िया खाना पीना भोजन जो है सो समय पर मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत सुंदर सुंदर मनपसंद भोजन जो है इस समय में करने को मिलेगा। आपको धन प्राप्ति के भी विशेष योग, साथ में आपके यश में भी वृद्धि, चारों दिशाओं में आपके यश में वृद्धि के भी योग नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि शत्रु पर में विजय प्राप्त करेंगे। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसके छाती पे झंडा गाड़ देंगे। इस बार आप विजय को हासिल करेंगे। संतान से संबंधित कुछ खुशखबरी, कुछ सुख की संभावना दिखाई दे रही है। महिलाएं हो सकता है तो गर्भ धारण कर सकती हैं, अथवा आपके परिवार में संतान का जन्म हो सकता है। प्रेमी प्रेमिका में निकटता आएगी। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज, बहुत प्रेम में प्रगाढ़ता आ जाएगी। बहुत ही डीपली प्रेम में आप एक दूसरे के पड़ जाएंगे। आपको बता दूं कि अगर आपका कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम होने वाला है, किसी डिपार्टमेंट में हैं आप और उसी से संबंधित एग्जाम होने वाला है, तो उससे भी लाभ का योग। आमोद प्रमोद के स्थानों, सिनेमा क्लब आदि में भी आपका जाना आना हो सकता है। तो शुक्र आपके लिए हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। अब बात करेंगे शनि की। शनि आपके कुंडली के द्वितीय भाव में पूरे महीना रहने वाले हैं। इस कुंडली में शनि वैसे तो राशि के मालिक हैं, लेकिन फिर भी द्वितीय भाव में शनि का बैठना अच्छा फल नहीं देने वाला है। गोचर के हिसाब से, ऐसे जन्म कुंडली के हिसाब से शनि यहाँ बहुत अच्छा फल देगा। क्या गोचर में फल मिलेगा उसको सुने। महर्षि का कहना है कि कुंडली के दूसरे भाव में शनि के बैठने के कारण आपके मन में कलेश, बिना किसी कारण का लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव की स्थिति का उत्पन्न होना, स्वजनों अपने लोगों से बैर होना, धन हानि के भी योग, कार्य सफलता में भी परेशानी की संभावना। आपका इस समय शारीरिक दृष्टिकोण से शरीर जो है सो कुछ कमजोर पड़ सकता है और उसे लाभ तथा सुख में कुछ कमी की भी मकर राशि वालों को सामना करना पड़ सकता है। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या। तो आपके लिए महर्षि कह रहे हैं कि आपके जीवन साथी को, आपके घर में रहने वाली स्त्री को कुछ शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि हो सकता है तो आप अपने घर को छोड़ करके कहीं दूर, घर से दूर भी जा सकते हैं। विदेश यात्रा करने की भी संभावना आपके लिए बन रही है। विदेश में रहने के लिए, रहने वाले लोगों के लिए शनि यहाँ पर में अपार धन दौलत के स्वामी बनाने का भी योग बना रहे हैं। शनि के लिए संभव हो तो शनिवार के दिन ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का पुरुष वर्ग 1 माला और नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का महिला वर्ग 1 माला जरूर जाप करें। शनि के बाद राहु की बारी आती है। राहु आपके कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है और राहु का चौथे भाव में बैठना अच्छा कतई नहीं माना जाता। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि राहु के चौथे भाव में बैठने के कारण आपके सुख के नाश का योग ये बना देंगे। आपको राज्य से विद्रोह, वृद्ध की संभावना आपके अंदर भावना उत्पन्न कर सकते हैं। पैतृक स्थान से दूर ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। संबंधियों से सहायता लेने में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं और सुख में कमी का योग बना सकते हैं राहु। तो राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का संभव हो तो बुधवार के दिन 1 माला पुरुष और नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 1 माला महिला बुधवार के दिन जरूर जाप करें। केतु आपके कुंडली के 10वें भाव में है। 10वें भाव में केतु के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको राज्य से, सरकार से हानि का योग,
आपके कार्यक्रम में उथल पुथल की संभावना, कार्य के निष्फल होने के योग और मन में बेहद अशांति की संभावना केतु उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आप केतु के मंत्र का जाप करें। बुधवार के दिन ओम कें केतवे नमः मंत्र का पुरुष और नमो कें केतवे नमः मंत्र का महिला। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत अपने तरफ से मैं बेहतरीन से बेहतरीन आपको रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके वीडियो देना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों का मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर। प्लीज़ शेयर करें ताकि मेरा भी मन बना रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। धन्यवाद।